अक्सर लोग नई पीढ़ी के युवा अपने शरीर को फिट रखने के लिए सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये सप्लीमेंट लोकल या फर्जी हो तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 63 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से भारी मात्रा में फर्जी फूड सप्लीमेंट, रैपर, खाली डिब्बे, पैकिंग मशीन और प्रिंटिंग मशीन बरामद की है। बरामद सामान की बाजार की लगभग 95 लाख से 1 करोड़ रुपए कीमत आंकी जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए एडीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। वो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। इसमें मूल बात ये है कि जो तीनों ये गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में नोएडा में रहते थे। ये तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है। ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ ये काम करते थे पहले। वहाँ काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज़्यादा हो गया और इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब समस्या इनके सामने पूंजी की थी। तो पूंजी के लिए जिस एक आदमी को हम वांटेड कर रहे हैं इसमें, जो मूलतः इनके माल को ले करके उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और बेचने का प्रबंध करता था, चूँकि ये सिर्फ बनाते थे, प्रोडक्शन का काम इनका था। ये जिस कंपनी का लेबल लगाते थे वो मूलतः कंपनी पुणे की दिखाई गई है, तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव की दिखाई गई है। न तो इसका पुणे से कोई वास्ता है, न गुड़गांव से वास्ता है। ये नोएडा में रह करके यही नकली तौर पर बनाया जा रहा था। जो इसमें अवयव डाले जा रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी लिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नकली तौर से बनाए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी का कोई मानक पूरा किया जा रहा हो, ये संभव ही नहीं है। दावे उसके किए जा रहे हैं बैनर पर। इस संबंध में जो इसका मूल विभाग है, खाद्य औषधि विभाग, उनके भी विशेषज्ञों से हमने वो किया है, उनको शामिल किया है और इसको परीक्षण के लिए भी हम भेजेंगे। यह निश्चित रूप से मिलावटी भी होगा और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। प्रथम दृष्टया इससे ये लगता है कि 2 काम ये गलत कर रहे थे। एक तो नकली बना रहे थे, दूसरे मिलावटी पदार्थ बना करके जन स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। लोग इस प्रत्याशा में इसको खरीदते थे कि हम जिम जाकर के अपना स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, एक फूड सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में हमको एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्राप्त होगा। उसके लिए महंगे दाम पर इसको खरीदना और फिर उसमें नकली पदार्थ का सेवन करके उनके स्वास्थ्य को भी क्षति पहुँच रही होगी। कितने का सप्लीमेंट इनके पास से बरामद हुआ? इनके पास से जो सप्लीमेंट है वो करीब जो है 1 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य इसका होगा, जिस हिसाब से पूरा जो ये मटेरियल इनसे बरामद हुआ है। सारा जो अवयव हैं वो बरामद हुए हैं। जो मशीन थी जिससे बरामद होते थे, जिससे प्रिंटिंग थी, वो बरामद होते थे। जो पैकेजिंग मटेरियल था वो था और जो सामान था जिसको भरते थे, वो मटेरियल बना बनाया भी इनसे बरामद हुआ। हैरानी की बात यह है कि आरोपी फर्जी सप्लीमेंट को इस तरह से तैयार करते थे कि इसकी पहचान करना काफी मुश्किल था। ये असली है या नकली। इस सप्लीमेंट को ये लोग काफी कम खर्चे में तैयार कर असली फूड सप्लीमेंट के रूप में कंपनी का रैपर लगाकर ग्राहकों को ऊंची कीमतों में बेच दिया करते थे। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमित कुमार, अजय सिंह और रोशन है। जनहित टाइम्स संवाददाता अजीत शाक ने एडीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आजकल हर युवा का सपना है कि एक बेहतर बॉडी बनाना। उसी के लिए कुछ युवा सप्लीमेंट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में फ्रॉड सप्लीमेंट, नकली सप्लीमेंट बहुत सारे आ चुके हैं। ऐसी एक कामयाबी थाना सेक्टर 63 को मिली है, जहां पर एक बहुत बड़ी सप्लीमेंट की गोदाम पे छापेमारी की और जहां पे सप्लीमेंट पकड़ा गया। हमारे साथ इन्हीं सब मामलों पे बात करने के लिए एडीसीपी राजीव दीक्षित जी मौजूद हैं। सर, सप्लीमेंट जो भी पकड़ा गया है, ये इसमें क्या क्या कैसे कैसे ये सेल करते थे और कहाँ पे? देखिए, नकली फूड सप्लीमेंट है। आप जैसा बता रहे हैं कि जिम जाने वाले जो लोग होते हैं वो इसको मुख्यतः यूज करते हैं। दावा ये किया जाता है कि जो आप जिम में हार्ड वर्जिश कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो वो फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रोडक्ट होता है।
इस प्रोडक्ट को जो ये नकली तौर से बना रहे थे, ये गुड़गांव की एक फैक्ट्री है, उसमें काम करते थे तीनों। ये मूलतः गिरिडीह झारखंड के तीनों हैं नवयुवक। और वहाँ जब इनका तजुर्बा हो गया प्रोडक्ट बनाने का, ये उस पूरी कल विद्या से विज्ञ हो गए, तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा ये हुई कि इस काम को अगर हम सेपरेट रूप से शुरू करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब इनको फाइनेंसर की ज़रूरत थी, तो एक जो सिरसा का मुख्य आदमी जो वांटेड किया गया है वो इनके संपर्क में आया, या उसके संपर्क में ये आए, और उसने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और इसकी मार्केटिंग का काम उसके ज़िम्मे था, प्रोडक्शन का काम इनके ज़िम्मे था, चूँकि ये स्किल इनके पास थी। तो ये तीनों मिल करके इसको यहाँ नोएडा बनाने लगे। नकली बात ये इसमें यह है कि एक तो नकली इनका रैपर है, जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो मूलतः पुणे की कंपनी है, उसकी मार्केटिंग यूनिट उस रैपर में गुड़गांव दर्शाई गई है, जबकि सारा प्रोडक्शन यहाँ होता था। और जो मटेरियल ये यूज करते थे, निश्चित रूप से वो अनुमन्य नहीं है, और उसके लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, परीक्षण कराया जाएगा। ये जन स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ का मसला है, इसलिए इस गैंग को पकड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। कितना माल सर अभी यहाँ से मिला है, कितने? जो इनका मार्केट का फ्लो रहा होगा 3 महीने का, इनका बताया जा रहा है 3 महीने से काम कर रहे थे, और जो बरामदगी हुई है उसके हिसाब से लगता है लगभग 1 करोड़ रुपए की मूल्य का सामान इनका होगा। अच्छा, जो इसका मुख्य आरोपी था उसकी पकड़ में कहाँ तक अभी पहुँची? देखिए, अभी टीमें लगाई गई हैं। मुख्य आरोपी को जब हम पकड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से इस गैंग के बारे में और उसकी अन्य गतिविधियों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी कर पाएंगे। इसीलिए हमने उसको वांछित किया हुआ है। उसके पकड़े जाने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी, और हम इस पूरे गैंग का अनावरण करके ही जो है संतुष्ट होंगे। सर, युवाओं को जो आजकल सप्लीमेंट ले रहे हैं, अपनी तरफ से क्या उनको मैसेज देना? देखिए, उनको मुख्य रूप से संदेश ये है कि आप स्वास्थ्य के साथ अपने खिलवाड़ न करें। पहली बात तो जब आप जिम जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर जिम वाला भी आपको अनुशंसा करता है किसी प्रोडक्ट को लेने की, तो उसको लेते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जो इसके लिए अधिकृत दुकानें हों, जो स्टोर्स हों, जिनकी विश्वसनीयता पहले से सिद्ध हो, वहीं जाकर के इस प्रोडक्ट को लिया जाए। प्रोडक्ट को लेकर के, नकली प्रोडक्ट लेकर के आप अपने स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ कर बैठें। आप गए थे वर्जिश करके शरीर बनाने, और जाकर के कहीं ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते, ये उचित नहीं होगा। इसलिए इसमें बड़े उत्साह के साथ नहीं, बहुत धैर्य के साथ और बहुत परीक्षण के बाद आप इस उत्पाद को लें, ताकि आपका शरीर जो है उससे कुप्रभावित ना हो। ये मेरी अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे एडीसीपी राजीव दीक्षित जी, जिन्होंने युवाओं को एक मैसेज दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने शरीर को बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी सी जगह से, जहां पर कंपनी और ब्रांडेड चीज़ें मिलती हों, वहाँ से ना खरीदें, ना कि कहीं से भी खरीद कर उसको उपयोग करके अपनी सेहत को नुकसान ना पहुँचाएं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।